किसान साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। किसान साथियों, हमने भाग नंबर 1 में बातचीत की कि वेस्ट डिकम्पोजर क्या है, वेस्ट डिकम्पोजर को कैसे बनाएं और वेस्ट डिकम्पोजर को किस पात्र में बनाएं और वेस्ट डिकम्पोजर बनने के बाद उसकी पहचान कैसी होगी और कौन सा वेस्ट डिकम्पोजर हम लें। उन 5 बिंदुओं के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से जो भी अनुभव था वो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम किया। किसान साथियों, आज हम इसका दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं और उसमें जिन बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे वो मुख्य रूप से बिंदु होंगे मदर कल्चर को हम किस तरह से रख सकते हैं ताकि लंबे समय तक हम वेस्ट डिकम्पोजर के उसी घोल से मल्टीप्लाई हम करते रहें। दूसरा चर्चा करेंगे अगर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर कीड़े पड़ जाएं तो हम क्या करें। तीसरी हम चर्चा करेंगे गुड़ की मात्रा का क्या ध्यान रखें। इन विषय पर हम आगे आज 3 पार्टों पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। किसान साथियों, एक मैं आपसे बीच में निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ये वीडियो कल मैंने आंकलन लगाया था, कम से कम 150 के आसपास वीडियो हमारे टोटल बनेंगे और जिनके ऊपर हर एक बिंदु पर हर एक बात पर विस्तार से मैं बातचीत करूंगा। हर घोल के ऊपर, हर माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर, हर कीटनाशक के ऊपर, जो जो कीट हमारी फसलों पर नुकसान करते हैं, जो जो दिक्कतें हमें आती हैं, उन सब पर मैं विस्तार से एक एक वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा और वो जल्दी ही आपकी सेवा में प्रेषित मैं करूंगा। जिन किसान साथियों ने किसी कारणवश ये भाग नंबर 1 ना देखा हो तो भाग नंबर 2 के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा जिससे आप देख पाएंगे। अगला निवेदन एक और भी मैं करना चाहूँगा कि जितना इन वीडियो को हो सके आप शेयर करने का प्रयास कीजिए, जितना अधिक किसानों के बीच में पहुँचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर जैविक खेती अगर हम करने जा रहे हैं या जैविक खेती की शुरुआत हम करने जा रहे हैं या जैविक खेती को हम आगे बढ़कर एक विस्तार सहित जानकारी से हम आगे करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें वेस्ट डिकम्पोजर का बहुत योगदान रहेगा, महत्व रहेगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। जितना अधिक हो उसके इन वीडियो को शेयर करें, जितना अधिक हो उसके आप किसान साथियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। वैसे तो माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी ने विस्तार से सब वीडियो में बताया है, लेकिन ये सभी वीडियो हमारे सभी किसानों के विशेष अनुरोध के ऊपर बनाए जा रहे हैं। जो हम जितना जानकारी हम रखते हैं वो जानकारी हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे, साझा करेंगे। किसान साथियों, कल हमने 5 बिंदुओं पर बातचीत की। उसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर कमेंट्स किए गए, सबसे ज़्यादा अगर सवाल पूछे गए, सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हुई तो वो हुई कि हम वेस्ट डिकम्पोजर कैसा उपयोग करें। हमने किसान साथियों से निवेदन किया था कि आप राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर यूज करें, किसी कंपनी का वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग ना करें। जो किसान साथी कंपनी का वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं उन किसान साथियों को किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो वेस्ट डिकम्पोजर या तो बन नहीं रहा है, बन रहा है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस जैसा प्रभाव हमारे खेत में नज़र नहीं आ रहा जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का के द्वारा हमें मिल रहा है। दूसरा किसान साथियों, उसमें सवाल जवाब भी किए गए, मैंने उनको उत्तर देने का प्रयास भी किया है और आज इस वीडियो के माध्यम से भी मैं उन किसान साथियों को बताना चाहूँगा, जब तक पुण्य वेस्ट डिकम्पोजर का निर्माण शुरू नहीं हो जाता है तब तक आप अपने नज़दीक ऐसे किसान साथियों को तलाशने का प्रयास कीजिए जिन किसान साथियों के पास राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर है। फिर भी अगर किसी कारणवश उन किसान साथियों तक वेस्ट डिकम्पोजर नहीं मिलता है तो वो आप इस वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर जो मैं लास्ट में शेयर करूंगा उससे आप संपर्क कर सकते हैं और जहां तक होगा हम प्रयास करेंगे कि आप तक वेस्ट डिकम्पोजर का घोल हम पहुंचा सकें। तो किसान साथियों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमने वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, वेस्ट डिकम्पोजर का घोल हमने तैयार कर लिया। वो एक नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। 200 लीटर का ड्रम लेना है, 2 किलो गुड़ उसमें डालना है, एक वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल उसमें डालनी है। अगर वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल नहीं है तो उस बोतल के द्वारा जो तैयार घोल है उस घोल का हमें 1 लीटर, 2 लीटर या 5 लीटर जितना आपके पास अवेलेबल है उसका उपयोग हमें करना है।
अब हम बात करते हैं कि मदर कल्चर को हम कैसे रखें, उसका रखने का जो तरीका है वो हम क्या अपनाएं। किसान साथियों, आज देखा गया है कि काफ़ी किसान साथी वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद वो पूरा ड्रम खाली कर लेते हैं। उसके बाद उनके जैसे फ़ोन कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं कि सर हमने वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर लिया, हमें नई बोतल चाहिए। तो किसान साथियों, जैसे कि वेस्ट डिकम्पोजर का उत्पादन पिछले 8 महीने से बंद है, वो आप सभी किसान साथी जानते भी हैं। किसान साथियों, जैसे ही आप वेस्ट डिकम्पोजर बनाना शुरू करें तो उसमें एक ड्रम 200 लीटर का ऐसा तैयार कर लीजिए आप, जिसमें 2 किलो गुड़ डाल के वो भली भांति और अच्छे रूप से हम उसको तैयार कर सकें, ताकि मदर कल्चर के रूप में उसको हम रख सकें। मदर कल्चर को रखने के लिए मैं एक आसान विधि आपको बता देता हूँ। आप उसमें से मिट्टी के बर्तन में डालकर रख सकते हैं, किसी प्लास्टिक के कैन में डालकर रख सकते हैं, या जो प्लास्टिक की बोतलें आती हैं उसमें डालकर उस मदर कल्चर को हम सुरक्षित रख सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों में अगर आप डाल रहे हैं तो उनको बिल्कुल एयर टाइट करके फ्रीज में रख सकते हैं, या ठंडी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ का तापमान 22 डिग्री के आसपास रहता हो। अगर मिट्टी के बर्तन में अगर उनको डाल कर रखना चाहें तो आप उनको ज़मीन में गाड़ के भी रख सकते हैं, या कोई ऐसी ठंडी छाँव में आप रख दें जहाँ का तापमान 22 डिग्री के आसपास हो, ताकि उनको ज़्यादा धूप ना लगे या ज़्यादा जैसे गर्म महसूस ना हो, ताकि वो लंबे समय तक उस मदर कल्चर को हम उपयोग में ला सकें। किसान साथियों, इस तरीके से हम मदर कल्चर को लंबे और भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, और हमें बार बार वेस्ट डिकम्पोजर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे हमारे पास घोल है, उस घोल को हम चाहे आज जैसे हमने वेस्ट डिकम्पोजर का घोल तैयार कर लिया, उसको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल जब जब आप चाहें तब तक उसको आप सुरक्षित रख के उसका उपयोग लंबे समय तक आप कर सकते हैं या किया जा सकता है। किसान साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर कीड़े अगर पड़ जाएं तो हम क्या करें। किसान साथियों, वेस्ट डिकम्पोजर में कीड़े पड़ने के काफ़ी कारण हैं। एक तो हम वेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए छोड़ देते हैं, उसको सुबह से हम हिलाते नहीं हैं, उस वजह से वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर कीड़े स्वाभाविक हैं। क्योंकि ये जो गर्मी का वातावरण है, इस वातावरण में काफ़ी बैक्टीरिया वातावरण में एक्टिव हो जाते हैं, और ये आप जानते हैं कि मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो मीठे की तरफ आकर्षित होते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर में कीड़े पड़ने का यही एक कारण है कि वो बैक्टीरिया वहाँ आते हैं, अपने अंडे देते हैं, उस वजह से वो हमें कीड़े दिखाई देते हैं। हम सोचते हैं कि वो वेस्ट डिकम्पोजर का घोल हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस घोल को आप अपने खेत में यूज़ कीजिए, और उसमें से कुछ घोल को रख के दोबारा से 2 किलो गुड़ डाल के और पानी डाल के उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जहाँ तक हो सके, जो वेस्ट डिकम्पोजर के ड्रम में अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो किसी कपड़े से बांध कर उसको रखिए, या अगर उसके ऊपर ढक्कन है तो ढक्कन को बंद करके आप इस वातावरण में रखने का प्रयास कीजिए। जो किसान साथी गड्ढे में वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करते हैं वो किसी तिरपाल से भी ढक सकते हैं, या अगर कोई बोरी की पल्ली अगर वगैरह हो उससे भी उस वेस्ट डिकम्पोजर के घोल को ढककर रखा जा सकता है, ताकि बाहर के जैसे पत्ते हैं या मिट्टी है, धूल है, कोई किसी प्रकार की चीज़ उसमें ना डले, ताकि वो वेस्ट डिकम्पोजर हमें ऐसा ना लगे कि वो ख़राब हो गया है, उसमें कीड़े पड़ने से ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस वेस्ट डिकम्पोजर में कीड़े पड़ जाएं उसको आपको छिड़काव विधि में उपयोग नहीं करना है, इस बात का एक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उस घोल को आप गोबर की खाद बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या ड्रिप इरिगेशन या फल्ड इरिगेशन के द्वारा चलाने में उस घोल का आप उपयोग में ला सकते हैं। अगला है कि गुड़ की मात्रा के बारे में सवाल आज भाग नंबर 1 में पूछा गया। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, उस किसान साथी ने जैसे हमसे सवाल किया कि हम गुड़ की मात्रा को कम कर सकते हैं, तो मैं उस किसान साथी को या हमारे सभी किसान साथियों को बताना चाहूँगा, जिस घोल को आपको जल्दी उपयोग में लाना है, जैसे आज आपने बनाने के लिए छोड़ दिया, विद इन 1 मंथ में उसको अगर यूज़ करना है तो गुड़ की मात्रा को कम करके भी आप वेस्ट डिकम्पोजर का घोल तैयार कर सकते हैं। अगर आपको महीने 1.5 महीने रखना है तो वही 2 किलो की मात्रा रखनी है जो माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी ने हमें बताई है, उससे कम मात्रा हमें बिल्कुल ही नहीं करनी है। अगर वेस्ट डिकम्पोजर आपको विद इन 15 या 20 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर अगर यूज़ करना है तो उसके अंदर आप गुड़ की मात्रा को थोड़ा बहुत कम करके उपयोग में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्या वेस्ट डिकम्पोजर को हम बाहर रख सकते हैं, धूप में रख सकते हैं? तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, 50 डिग्री सेल्सियस तक वेस्ट डिकम्पोजर के बैक्टीरिया पर कोई भी किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। आसानी से वो एक्टिव रहते हैं, आसानी से वो काम करेंगे।
अंदर रखने की बातें जैसे हम काफ़ी फार्मर करते हैं कि छांव में रखना चाहिए या धूप में नहीं रखना चाहिए या बाहर रखते हैं तो उसको ढक कर रखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ड्रमों में तैयार करते हैं वो तो ज़्यादा धूप से वो ड्रम ख़राब ना हो, इसलिए उन पर हम कपड़े के लिए बोलते हैं। जिस किसान साथियों के पास छांव में रखने की अगर सुविधा हो तो आप छांव में भी उस वेस्टी कंपोजर को रख सकते हैं। अगर ऐसी सुविधा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस वेस्टी कंपोजर को खेत में भी रखा जा सकता है। लेकिन इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते हैं या एंजाइम का घोल बनाते हैं या कोई और किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स अगर बनाते हैं तो उन न्यूट्रिएंट को आप छांव में रखने का प्रयास कीजिए, जो हम आगे वीडियो के माध्यम से काफ़ी विस्तार से उन हर न्यूट्रिएंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, आज के जो मुख्य सवाल थे, क्या मदर कल्चर को हम किस प्रकार उपयोग करें और मदर कल्चर का किस तरह से हम उपयोग करें, और वेस्ट डिकम्पोजर में अगर कीड़े पड़ जाएं तो हम क्या किस चीज़ का ध्यान रखें, और गुड़ की मात्रा का क्या ख्याल हम रखें, और दूसरा वेस्ट डिकम्पोजर को धूप में रखा जा सकता है या नहीं, इस बारे में हमने विस्तार से जानकारी ली। विस्तार से जो भी मेरा अनुभव जो रहा 4 साल का, वो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम किया। किसान साथियों, हम भाग नंबर 3 में वेस्ट डिकम्पोजर की उपयोगिता के बारे में, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग हम किस प्रकार से करें, वेस्ट डिकम्पोजर को हम खेत में किस विधि से हम दें, वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव हम फसल में किस अनुसार करें, किस रेशो में करें, उस सभी बातों के ऊपर हम भाग नंबर 3 में चर्चाएं करेंगे। वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा हम हमारी गोबर की खाद को किस प्रकार से तैयार करें, वेस्ट डिकम्पोजर से हम फसल के अवशेष को किस प्रकार से डिकम्पोज करें, कितनी मात्रा में हम खेत में देने का काम करें, इन सभी बातों पर विस्तार से हम आगे भाग नंबर 3 में चर्चाएं करेंगे। किसान साथियों, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई चूक हो, ये कोई गलती हो भी जाती है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। जितना अधिक हो सके वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। किसान साथियों, हम इसी दौर में कम से कम 100 या 150 के आसपास वीडियो बनाएंगे। इन वीडियो को आप भविष्य के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं, जैसे भी आप जो भी रास्ता अपना के आप रखना चाहें। आगे जितना अधिक हो सके उतना इन वीडियो को आप शेयर करने का काम कीजिए, ताकि अधिक से अधिक किसान साथियों को वेस्ट डिकम्पोजर की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। तो किसान साथियों, वीडियो को मैं जब ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि आप जब भी आपको समय लगे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी ऐसी जानकारी आपसे ना चूक जाए जिसके लिए आपको सवाल करना पड़े। फिर भी अगर आपके मन में इन 2 भागों में किसी तरह के अगर सवाल या जवाब अगर आपके होते हैं तो वो आप ज़रूर साझा कीजिए कमेंट्स के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप पर कॉल करके, जैसे भी आपको जो रास्ता उचित लगे उस माध्यम से आप पूछिए। जो भी इसमें कमी रही है वो मैं आपको जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।